तो चैप्टर नंबर 6 जो कि प्रोबेबिलिटी का है, इसका मतलब पहले तो हमें ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोबेबिलिटी। सबसे पहली बात तो ये करेंगे, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, ठीक है, चांसेस। इसको अगर वन वर्ड में हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब होता है चांसेस। बिल्कुल शयान, आपने सही बोला, एग्जैक्टली। शयान, इट्स नॉट जस्ट गेम ऑफ चांसेस, ठीक है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है, यानी किसी भी चीज़ के होने के चांसेस, ठीक है, किसी भी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं, ये हम जो है वो इस तरीके से इसको पढ़ के देखते हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी इज अबाउट चांसेस, पहली चीज़। अब ये चांसेस क्या होते हैं, जैसे ये महकमा मौसमियात वाले बताते हैं ना आपको, महकमा मौसमियात वाले बताते हैं कि भाई आज बारिश होने के इतने चांसेस। अब हम उनको गालियां दे रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान का महकमा मौसमियात तो बहुत बेकार है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आज प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की, लेकिन बारिश तो हुई नहीं। तो वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताते हैं, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी बताते हैं, यानी चांसेस बताते हैं। अब चांसेस हैं 0.8 चांस है या 80% चांस है कि आज बारिश होगी, तो 20% ये भी तो चांस है ना कि बारिश नहीं होगी। अच्छा मोहम्मद वारिस, एक बात क्लैरिफाई करूं मैं आपको, परसेंटेज अलग चीज होती है और प्रोबेबिलिटी अलग चीज होती है। हम यूजुअली प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में शो नहीं करते, ये आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो सीखेंगे। सही है जी बिल्कुल मोहम्मद आमिर, सही बात। अच्छा यशर, अब ये मैं कैसे समझाऊं आपको, ये तो आप जो है वो ट्राई करें, आ जाएगा समझ। बाकी सब लोगों को डिजिटल जो बोर्ड मैं शेयर कर रहा हूँ ये नज़र आ रहा है, जिसको नहीं नज़र आ रहा वो अपनी डिवाइस चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है वो मेरे ख्याल में शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा मोहम्मद उमैर पूछ रहे हैं शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में? बेटा दोनों में आता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपके सिर्फ पेपर से रिलेटेड ही नहीं है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके आगे जाके, अगर आप बीबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं, जो भी करेंगे तो उसमें ये जो है वो यूज़ होगा। प्रोबेबिलिटी लाजमी आती है, ठीक है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स तो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट में ही नहीं, इनफैक्ट इंजीनियरिंग में भी है और मेडिकल में भी है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी लाजमी होती है। उसके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो मैंने बता दिया प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, चांसेस को। अब एक जर्नल प्रोबेबिलिटी अगर हमें मालूम करनी हो, ठीक है, एक जर्नल प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करनी हो किसी भी चीज़ की, उसके लिए एक जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो ये है कि फेवरेबल आउटकम्स हम ऊपर रखते हैं। फेवरेबल आउटकम्स वो होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं या जो हमारे पास क्वेश्चन में जिसका सवाल पूछा गया होता है, और टोटल आउटकम्स हम लिखते हैं नीचे। फेवरेबल आउटकम्स ऊपर और टोटल आउटकम्स हम लिखते हैं नीचे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मलाइका बिल्कुल अजान होगी तो हम वेट करेंगे, अभी हो नहीं रही है, तो अगर हो रही है तो रुक जाता है, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल मास पास सही लिख रहा है आपने। अरहम अभी बताया कि प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। जी मौजम, किसी की भी चैट एवरीवन पे नहीं है बेटा। ओके सम, मैं जो है वो राइटिंग थोड़ी बेहतर करने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी। अभी एहसन अब्बास मैं आपको समझाता हूँ। समाविया अमजद, जी बेटा समाविया, मैंने आपका पढ़ा है अभी मैसेज, मैं ट्राई करता हूँ राइटिंग बेहतर करने की, डोंट वरी। जी समाविया बोलें, क्या हेल्प करें आप? अब बात सारी ये है कि प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया, व्हाट डज प्रोबेबिलिटी मींस। प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, किसी भी चीज़ के, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस। दूसरा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब सवाल ये है कि फेवरेबल आउटकम क्या है और टोटल आउटकम क्या है, और इन सारी चीज़ों के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है विच इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है?
ये सब चीजें हमने पढ़नी है, लेकिन इससे पहले एक टॉपिक पढ़ना है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी से भी पहले होता है, प्रोबेबिलिटी से भी जो पहले टॉपिक होता है वो होता है काउंटिंग टेक्निक्स का टॉपिक। काउंटिंग टेक्निक्स का टॉपिक, और काउंटिंग टेक्निक्स का जो टॉपिक है, आप सब स्टूडेंट्स को ये डिजिटल बोर्ड पे नजर आ रहा है सही से, या फिजिकल बोर्ड यूज किया जाए, क्या कहते हैं आप लोग? काउंटिंग टेक्निक जो आपके पास आपकी बुक के अंदर मौजूद है, एक तो है परम्यूटेशन, एक तो है परम्यूटेशन, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा है कॉम्बिनेशन। सही है जी, ओके मुनीर। तो एक है परम्यूटेशन और दूसरा क्या है? कॉम्बिनेशन। अच्छा, आज तो मैं एक ही सेशन लूंगा, लेकिन वैसे क्या होगा कि क्लास होगी 1 घंटे की, तो जैसे ही खत्म होगी इसी आईडी पासवर्ड के साथ आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज नहीं, कल। आज हम एक ही क्लास रखें, ठीक है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, तो उनके लिए फिर मुझे रिपीट करना पड़ेगा, इसीलिए। सही है। शायान अभी बताते हैं, अभी इतना तेज नहीं भागो, हौसला हौसला। अभी रोल और डाइस वाले सवाल बहुत आगे हैं, पहले बेसिक्स पढ़ना है, ठीक है? पहले सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक हमारे पास है ना, पहली जो बेसिक है वो क्या है? बिफोर स्टडिंग प्रोबेबिलिटी वी नीड टू स्टडी काउंटिंग टेक्निक्स, ठीक है जी? काउंटिंग टेक्निक्स, ठीक है? काउंटिंग टेक्निक्स। तो काउंटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? काउंटिंग टेक्निक्स जो हैं, काउंटिंग टेक्निक्स जो हैं वो उन्हीं के थ्रू हम लोग ये फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब काउंटिंग टेक्निक आपकी बुक में 2 टाइप की मौजूद है, एक है परम्यूटेशन और दूसरी है कॉम्बिनेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि परम्यूटेशन कहाँ अप्लाई होगी और कॉम्बिनेशन कहाँ अप्लाई होगी, परम्यूटेशन कितने टाइप की है और कॉम्बिनेशन कितने टाइप की है। तो देखिएगा, इसमें मेरी हेल्प करेंगे आप लोग, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, तो आप लोगों ने ज़रा बुक में इसका फॉर्मूला और सारी चीज़ें देखते रहना है, और मुझे आप लोग बताते रहेंगे, जो है मेरी हेल्प करते रहेंगे कि मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं। तो परम्यूटेशन में आपको बता रहा हूँ कि परम्यूटेशन कहाँ इस्तेमाल होती है, वेयर ऑर्डर अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे ऑर्डर अरेंजमेंट रिक्वायर्ड हो। और दूसरी बात, कॉम्बिनेशन कहाँ इस्तेमाल होती है, वेयर ऑर्डर अरेंजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, जो जौहर के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज योर टीचर इज चेंज, तो कोई मसला तो नहीं? जी बेटा, वही बता रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ आपको कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है। परम्यूटेशन इस्तेमाल होता है जहाँ पे ऑर्डर अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है, और कॉम्बिनेशन वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे ऑर्डर अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी? यस सर, नो प्रॉब्लम, फिजिकल में वही ज्वाइन करें, ठीक है जी? तो मैं ये बता रहा हूँ कि परम्यूटेशन का इस्तेमाल होती है जहाँ पे ऑर्डर अरेंजमेंट ज़रूरी होता है, और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होती है जहाँ पे ऑर्डर अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं होता। अब इसमें परम्यूटेशन इज अ टाइप ऑफ काउंटिंग टेक्निक, कहाँ इस्तेमाल होती है? जहाँ पे ऑर्डर अरेंजमेंट ज़रूरी होता है। और कॉम्बिनेशन इज अ टाइप ऑफ काउंटिंग टेक्निक, कहाँ इस्तेमाल होती है? जहाँ पे ऑर्डर अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब ये ऑर्डर अरेंजमेंट क्या होता है? मैं आप लोगों को कहता हूं कि यार ये कुछ बुक्स हैं, आप इनको अरेंज कर दें शेल्फ में। उनको अरेंज करने के 2 तरीके, एक तो सारी बुक्स आप शेल्फ में लगा दें तरीके से, किसी भी तरीके से लगा दें, सही है?
यानी मैथ्स भी रखी हुई है और स्टार्ट्स भी रखी हुई है और इंग्लिश भी रखी हुई है, सब एक साथ रख दी, लेकिन आपने क्या किया, उनको सेटल कर दिया। सही है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए आपने सेटल कर दिया। कॉम्बिनेशन से आपको पता लग गया कितने तरीकों से बुक्स की सेटलमेंट हो सकती है, कोई ऑर्डर नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि पहले वाले शेल्फ में सिर्फ मैथ से रिलेटेड बुक रखते हैं, दूसरे वाले शेल्फ में सिर्फ स्टैट से रिलेटेड बुक्स रखते हैं, तीसरे वाले शेल्फ में सिर्फ पीएसटी से रिलेटेड बुक्स रखते हैं, तो ये क्या हो गई, ऑर्डर हो गई। इसमें क्या यूज होगा, इसमें यूज होगा परम्यूटेशन। ठीक है जी। तो परम्यूटेशन में किस चीज की जरूरत होती है, परम्यूटेशन में जरूरत होती है ऑर्डर अरेंजमेंट की। ठीक है। जहां जहां ऑर्डर अरेंजमेंट यूज हो रहा होता है वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं, परम्यूटेशन। और जहां जहां ऑर्डर अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती वहां हम क्या अप्लाई कर देते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। अब आगे मैं आपको बता देता हूं कि परम्यूटेशन पहले हम पढ़ेंगे। तो परम्यूटेशन के कितनी टाइप्स हैं। एक तो है परम्यूटेशन विद रेपिटेशन, परम्यूटेशन विद रेपिटेशन जिसमें चीजें रिपीट हो सकती हैं। इसका फॉर्मूला होता है n की पावर r। इसी तरीके से विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन और ये विद रेपिटेशन, इनके फॉर्मूलाज जरा बुक में आप देखेंगे कि मैं सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन पी आर। ये आपके कैलकुलेटर में भी मौजूद होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। देखिए मैंने सही लिखा है फॉर्मूला या नहीं। अब इसमें एन क्या है और आर क्या है ये देख लें। अच्छा समाविया, मैं कोशिश कर रहा हूँ समाविया, डोंट वरी। इसमें आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखें एन जो है इसमें, एन जो है इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा ताकि सब तमाम स्टूडेंट्स को सही से नजर आ जाए। ठीक है जी। थैंक यू वहीद भाई, थैंक यू। नहीं नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ अरम, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एन, स्मॉल एन क्या है, फिर फैक्टोरियल का भी बताऊंगा, फैक्टोरियल का साइन भी बताऊंगा। ठीक है। एन क्या है पहले मैं ये लिखवा, एन टोटल, टोटल आइटम्स हैं, आर टू बी सेलेक्टेड आइटम्स हैं, टू बी सेलेक्टेड आइटम्स हैं। ठीक है जी। क्या मसला हो रहा है, मसला आ रहा है? क्या मसला, हाँ बस कोई है ही नहीं। सेकेंड ईयर कॉमर्स, सेकेंड ईयर कॉमर्स में और कोई भी नहीं, और कहीं मसला हो रहा है। अच्छा मैं बेटा मासवा रिपीट कर देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा आइनोर कह रही है n-1 है वो, ये कह रहे हो n-1 या ऊपर कह रहे हो n-1, कहाँ पे n-1? हाँ फॉर्मूला मुझे जरा बताइएगा एक दफा यार, फातिमा बुक में दिखा दो फॉर्मूला मुझे। नहीं नजर नहीं आ रहा, बस ये बताओ मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं, मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं ये बताओ। एक मिनट जरा अटेंडेंस हो जाए जी।
अच्छा जी, थैंक यू। नहीं मुनज़्ज़ा, इसका फॉर्मूला यही है जो मैंने लिखा है बेटा। बताता हूँ फिर आप मैं बताता हूँ। देखें, आज थोड़ा मसला इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। ओके जी, तो मैं बता रहा था एन क्या होता है। पहले तो दोबारा से बता दूं, विद रेपिटेशन एंड विदाउट रेपिटेशन, दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। सही, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं करेक्शन कर देता हूं। दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि वेदर यू आर सपोज टू फाइंड द परम्यूटेशन विद रेपिटेशन और विदाउट रेपिटेशन। विद रेपिटेशन का मतलब होता है इसमें लेटर्स या जो भी चीज़ गिवन हो वो रिपीट हो रही होती है, और विदाउट रेपिटेशन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही होती। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग जो है वो फॉर्मूलाज हैं। मुनज़्ज़म, मैंने स्टूडेंट से ही पूछ के तो लिखा है, अब बुक में आप क्या देख रही हो कल डिस्कस कर लेंगे, मेरे सामने अभी बुक नहीं है। सही है, ये लीजिएगा यशर, ये ऊपर मैं कर देता हूँ। मैं आपको ना ये भिजवा दूंगा जो मैंने लिखा है, सो डोंट वरी यशर। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं, टेंशन नहीं ले, ये मैं आपको भिजवा दूंगा। बुक में क्या है बेटा आइनूर? यार बुक मोहम्मद उमैर मेरे पास होती तो क्या बात थी, मैं कैसे पेज नंबर बताऊं तुम्हें, बुक नहीं है ना अभी। पेज नंबर बताना फातिमा, पेज नंबर बताओ। पेज 167, पेज 167 है। थैंक यू बात, पेज 167 है, देख लो भाई। दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। मलाइका बेटा, ये मैं जो भी लिख रहा हूँ ये भेज दूंगा आपको। नताशा, ये NPR ये लिखने का तरीका है। सही है, ये P रिप्रेजेंट कर रहा है परम्यूटेशन को, N रिप्रेजेंट करता है टोटल आइटम्स को, R रिप्रेजेंट करता है टू बी सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है जी, थैंक यू अरहम। अच्छा जी, अब देखिएगा यही इसी के पैरेलल में आपको बता देता हूं। सही है आइनोर, चले, थैंक यू आइनोर। अब मैं इसी के बराबर में आपको बता दूं कि फैक्टोरियल का ये जो साइन, ये जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, ये क्या है? फैक्टोरियल। ये क्या है? आसान सी चीज है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे आपके कैलकुलेटर में भी मौजूद होता है। इसका मतलब ये है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखें, देखिए जी, नजर आ रहा है आपको? ठीक है बेटा, ये बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन करनी है आप। सही है, बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन करनी है। पी की फुल फॉर्म बेटा परम्यूटेशन होती है, पी की फुल फॉर्म परम्यूटेशन है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है परम्यूटेशन को। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल वाली बात समझ में आ गई आपको? फैक्टोरियल क्या है? बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन। इसमें एक चीज याद रखिएगा, वो ये कि कहीं पे अगर जीरो लिखा हुआ आ जाए, जीरो फैक्टोरियल, तो ये 1 के बराबर है। ये आपने याद रखना है, इसको प्रूफ भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जीरो फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। हेरा, क्या चीज समझनी है आप पूछे मुझसे, मैं बताता हूं आपको। 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, और जीरो फैक्टोरियल भी 1 होगा। पी रिप्रेजेंट करता है परम्यूटेशन को बेटा। ठीक है, पी रिप्रेजेंट करता है परम्यूटेशन को। यहाँ पे जो पी लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है परम्यूटेशन को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है परम्यूटेशन को, और ये लिखने का तरीका है, NPR लिखने का तरीका है, और इसका फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ। इसमें फैक्टोरियल क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है? बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन,
और बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन क्या है? मुश्किल है, बहुत आसान चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, बैकवर्ड नहीं, कोई सीन नहीं है सर 1 में, ठीक है। बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल है। देखें दोबारा मैं आपको बताऊँ, लाइक 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब है कि इसको बैकवर्ड मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 6 5 4 3 2 1, बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। ठीक है, समझ में आया आप? जी बिल्कुल, 1 तक जाएंगे नताशा, 1 तक जाएंगे, ठीक है, 1 तक जाएंगे। ठीक है भाई, अब बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं मुनज़्ज़र, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 फैक्टोरियल का मतलब है इसको बैकवर्ड मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। वैसे एक आपस की बात है, फैक्टोरियल जो है ना वो आपके पास कैलकुलेटर में भी मौजूद है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी मौजूद है। देखें जरा अपने कैलकुलेटर देखें आप लोग, फैक्टोरियल दिख रहा है आपको? देखें भाई, साइंटिफिक कैलकुलेटर में फैक्टोरियल दिख रहा है? हाँ, तो 10 आ जाएगा तो बेटा कोई मसला नहीं है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला बता रहे हैं लॉग के बराबर में फैक्टोरियल, शिफ्ट एक्स। आराम कह रहे हैं, चलो जहां जहां भी है जिस जिस के कैलकुलेटर में, आप एक काम करें, 3 फैक्टोरियल का मुझे आंसर बताएं, कैलकुलेटर में करके 3 फैक्टोरियल का आंसर बताएं क्या? 3 फैक्टोरियल का आंसर बताएं। 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपको फैक्टोरियल मिल गया है। और यहाँ पे भी देख लें, अगर हम लोग इस तरह कर रहे हो, मैनुअली कर रहे हो, अगर रिक्वायरमेंट है कि मैनुअली आपने करना है फैक्टोरियल, तो भी हम कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 6, 6 इंटू 1 6, वही आ गया, डायरेक्ट आ गया। ठीक है जी, डायरेक्ट हम कर सकते हैं जब प्रोबेबिलिटी के सवाल आएंगे। काउंटिंग टेक्निक में हमें मेथड शो करना पड़ेगा, इसीलिए आपको समझा। ठीक है जी, तो मैनुअली करें या कैलकुलेटर से करें, आंसर सेम आ गया ना आपके पास? आंसर सेम आ गया। तो मैं जरा छोटा सा रिव्यू दे दूं आपको। मैंने और आपने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, which is a very important chapter in terms of your paper as well as in terms of your future uh, studies as well. तो हमने ये पढ़ा कि probability means chances, किसी भी चीज के होने के चांसेस, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस। अच्छा, अरे हम देख लेते हैं, कैलकुलेटर वाली बात भी देख लेते हैं, डोंट वरी। और प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा, विच इज फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे रुक गए, क्योंकि हमने बोला प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले इसकी बेसिक्स पढ़नी पड़ेंगी, और इसकी बेसिक्स में आता है काउंटिंग टेक्निक। काउंटिंग टेक्निक क्या चीज है? काउंटिंग टेक्निक कितनी तरीके से चीजों को हम अरेंज कर सकते हैं, इसको कहते हैं काउंटिंग टेक्निक। अब इसको, इसके 2 टाइप्स हैं इसकी। एक टाइप है परम्यूटेशन एंड द अदर टाइप इज कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं, मैंने लिख दिया। कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, मैंने लिख दिया। अब मैं इस पर आया कि परम्यूटेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो परम्यूटेशन की एक टाइप है विद रेपिटेशन, परम्यूटेशन की दूसरी टाइप है विदाउट रेपिटेशन। दोनों के फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे, और इन दी एंड मैंने ये लिख दिया कि एन किसको रिप्रेजेंट करता है और आर किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, किसी भी कैंपस के किसी भी स्टूडेंट को किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आए इन टर्म्स ऑफ योर गैजेट्स और इंटरनेट और एनी अदर थिंग, तो आप लोग अपने अपने कैंपसेस विजिट कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू। ठीक है। अच्छा, तो मैंने लिख दिया एन क्या है और आर क्या है। अब यहाँ पे एक साइन आ रहा था, एक्सप्लेनेशन मार्क बना हुआ था, उसका मतलब होता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? हाइद खान बेटा, पिक्चर देखते हैं कि क्या सीन है, किस कैंपस का ग्रुप है,
या व्हाट्सएप पे हैं या क्या मामलात हैं, वहाँ पे भेज देंगे। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने, मैंने देखा था ऐड भी किया हुआ है, जौहर के स्टूडेंट्स ने भी ऐड किया हुआ है ग्रुप में, वहाँ भेज दूँगा। बिल्कुल एग्जैक्टली अरम, आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन मुझे बताई है परम्यूटेशन की। आप परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही बताई है, सही है। लेकिन मैंने भी तो बगैर बुक के सही बताया ना बेटा। फैक्टोरियल बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन है और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, बस ये दो बातें याद रखनी है, ठीक है जी। थैंक यू अरम। अच्छा जी, थैंक यू फॉर योर हेल्प एज वेल। बस कर दो अरम। अच्छा जी, सो एक और टाइप है भाई परम्यूटेशन की विच इज टू बी डिस्कस्ड, जो कि आती भी है अक्सर पेपर में, और वो है, उसको अलग अलग नाम, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से है। तो उसको हम कहते हैं लेटर परम्यूटेशन, उसको हम कहते हैं लेटर परम्यूटेशन। लेटर परम्यूटेशन का सवाल अक्सर आप 10 ईयर में भी देखेंगे, और इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, फॉर्मूला नहीं लिखवाता। इसकी एग्जांपल ये है कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखें, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग में भी आता है ये वाला सवाल, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक कैन बी रीअरेंज्ड। ठीक है, ये एक सवाल लेटर परम्यूटेशन में आपको करके बता रहा हूं किसको कहते हैं। कोई भी वर्ड दे देंगे और बोलेंगे कि उसके लेटर्स कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसमें देखेंगे कि बुक में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। ये देखेंगे कि बुक में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4। लेटर वाला भी है, हम लेटर वाला भी है। ऊपर लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, और नीचे लिखेंगे क्या, बी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, के कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार। ये सब चीजें लिखेंगे नीचे। बेटा सर्कुलर भी है, लेटर भी है, मैं आपको शो कर दूंगा, कोई मत। ठीक है जी, अच्छा। अच्छा, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे वो आपके सामने आ गया होगा। ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस। पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम बट ऑल्सो फॉर योर फ्यूचर स्टडीज़। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, किसी भी इवेंट के होने के या ना होने के चांसेस। इसके अलावा ये हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। लेकिन ये आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए हमें पहले काउंटिंग टेक्निक्स प्रॉपर्ली पढ़नी पड़ती हैं। और काउंटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, आपकी बुक में 2 उसकी टाइप्स गिवन हैं, एक है परम्यूटेशन और दूसरी है कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन की पहले हम टाइप्स पढ़ रहे थे, अभी कॉम्बिनेशन पे हम नहीं आए थे। बस मैंने ये लिखवा दिया था कि परम्यूटेशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कॉम्बिनेशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। तो अब्दुल समी देखें, अभी तो आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं करना है, ठीक है। जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मालूम करना है वो डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर से नहीं करना, ठीक है। जब डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना जिन क्वेश्चंस में अलाउड होगा, यानी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पे जब हम आ जाएंगे तो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से कर सकेंगे।
तो उस वक्त मैं आपको कैलकुलेटर वाली चीज़ सिखा दूंगा, अभी पहले मैनुअल वाली चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि दो टाइप्स होती हैं काउंटिंग टेक्निक्स के, एक परम्यूटेशन, दूसरी कॉम्बिनेशन। जो परम्यूटेशन होती है वो कब यूज़ होती है, जब ऑर्डर अरेंजमेंट की ज़रूरत हो, और कॉम्बिनेशन कब यूज़ होता है, जब ऑर्डर अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं हो। अच्छा, अभी हम परम्यूटेशन की टाइप्स पढ़ रहे थे पहले कि अगर विद रेपिटेशन आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n टू द पावर r, और अगर विदाउट रेपिटेशन आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल। अब इसके अंदर ये n p r ऐसे क्यों लिखते हैं, n टोटल आइटम्स होते हैं जो आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, r टू बी सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं, ये भी गिवन होंगे क्वेश्चन में, p एज इट इज रहता है, p रिप्रेजेंट कर रहा होता है परम्यूटेशन, वो दिखाता है कि आप इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन मालूम कर रहे हैं या परम्यूटेशन अप्लाई कर रहे हैं। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है वो आपके सामने यहाँ पे मैंने लिख दिया, बैकवर्ड जो मल्टीप्लिकेशन होती है इस तरीके से, इसको कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फिर एक और टाइप होती है वो कहलाती है लेटर परम्यूटेशन। लेटर परम्यूटेशन का सवाल कल हम लोग कर रहे थे, मैं कह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक कैन बी रीअरेंज्ड, तो हमने क्या करना होता है उसके अंदर, हम ये देखते हैं कि बुक में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, वो हमने ऊपर लिख लिया फैक्टोरियल के साथ। फिर बी कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार। ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो बार। के कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार। ठीक है शायान, आपने मुझे आंसर बताया, ये क्वेश्चन कल ही हम लोग कर रहे थे। तो 4 को जब हम बैकवर्ड मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1। तो ये शो करना जरूरी है, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 12 वेज। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सही है भाई, क्वेश्चन तो वही है जो कल कर रहे थे। अरब बेटा ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए मोहम्मद उमैर, अभी आपको बुक से भी बता देता हूँ, अभी आपको बुक से भी बता देते हैं। लेटर परमिटेशन, अभी सिर्फ मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, सारे जितनी भी टाइप की परमिटेशन है उन सब की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बल्कि बिल्कुल ये क्वेश्चन बुक में मौजूद है, पेज नंबर 170 पे देख लें। ये देखें, क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक कैन बी रीअरेंज्ड। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि एक वर्ड है बुक, इसके लेटर्स कितने तरीकों से रीअरेंज हो सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि आप ये चेक करते हैं कि जो आपके पास वर्ड दिया हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। तो कितने लेटर्स हैं इसमें, 4। तो हम क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल। फिर हम देखते हैं कि इसके एक एक लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। बी कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार। ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। के कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार। तो हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख देना है एज इट इज 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो आपके पास इस पूरे को सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, 12 वेज। 24 कैसे आ रहा है बेटा, 12 आ रहा है अब्दुल्ला। अच्छा, इसको मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं, दोबारा से इसको हम समझते हैं किसी और वर्ड के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सवाल है, इन हाउ मैनी वेज, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पेपर में कैसे आता है, ये सवाल इसी तरीके से आता है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स of the word keeper be arranged। ये भी बुक में मौजूद है, एक एग्जाम्पल है, ये बुक के अंदर मौजूद है, ये भी पेज नंबर 171 पे। बेटा 0 तक इसलिए नहीं करते मोहम्मद बच्चल, क्योंकि अगर 0 तक आप करोगे ना तो फिर टोटल आंसर ही 0 आ जाएगा। सही है जी, जी बिल्कुल ऐसे ही आता है लाइबा, लेकिन इसमें वर्ड जो है वो हो सकता है कि बड़ा है। ठीक है समाविया, वेरी गुड, आपने मुझे आंसर बताया, अभी चेक कर लेते हैं। देखें जी, इसको सॉल्व किस तरीके से करना है देखिएगा।
इसमें आप मुझे ये बताएं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें? 6 लेटर। ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे रफ में देख लीजिएगा कि 1 कितनी बार, के कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 बार। ई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 बार। और आर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 बार। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से लिखेंगे? 1 फैक्टोरियल, पेज नंबर 171 है बेटा। 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, दोबारा से 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 4 3 2 1, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल ही खोलना है सिर्फ हमने, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है। तो ये देखो, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया? 6 5 4। 6 5 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ रहा है आंसर? बताएं। 120 वेज। 120 वेज, बिल्कुल 120 आंसर है। जिसने 120 बताया बिल्कुल सही है। याशिर, हेरा गुलजार बिल्कुल ठीक बता रहे। अर्सल, अब्दुल समी बिल्कुल सही। तो अब ये बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ में आया कि किस तरीके से करना है। जी बेटा, नीचे 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, दोबारा 1 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल की जगह मैंने क्या लिख दिया? 3 to 1। और ये जो 1 फैक्टोरियल है इसको मैंने नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? 3 फैक्टोरियल की जगह क्या लिखा है? 3 to 1। बेटा 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन। ऊपर तो बताया फैक्टोरियल का मतलब, ये देखो कल तो बताया था, ये देखें। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 to 1। अच्छा, इसी के जैसा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब एक सवाल हमारे पास गिवन है और उसमें ये लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैन बी रीअरेंज्ड। ठीक है, ये एक वर्ड है, इसके लेटर्स कितने तरीकों से रीअरेंज हो सकता है। जिसको आ गया है, नहीं बेटा डायरेक्ट नहीं कर सकते इस किस्म के सवाल में, डायरेक्ट नहीं कर सकते इस किस्म के सवाल में। आपको 6 फैक्टोरियल को पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ प्रीवियस सवाल अभी मोहम्मद उमैर दिखाता हूँ, पहले ज़रा समझा दूँ फिर आप लोग कॉपी करिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल जिसको समझ में आ गया है इसके किस्म का, वो इसका आंसर मुझे बताएं। बाकी लोग देखिएगा बोर्ड पे। अभी करते हैं आयनूर, रुकिएगा, कॉपी थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा, पहले समझ लें। स्टैटिस्टिक्स कितनी बार लिखा हुआ है पहले समझ लें, बाद में कॉपी करेंगे। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही हैं। 10 फैक्टोरियल, ये न्यूमरेटर है। अब देखें एस कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। इसी तरीके से टी कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। फिर ए कितनी बार आ रहा है? 1 बार। ठीक है जी। और आई कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सी कितनी बार आ रहा है? 1 बार। ठीक है, अब ये सब चीज़ें नीचे कॉपी करेंगे। 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
और नीचे 3 फैक्टोरियल जब ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 2 1 3 2 1 जी बिल्कुल, साइड में मेंशन करने होंगे तैयार, ठीक है। उसके बाद 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1। अब इसको आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लें। फैक्टोरियल वाली बात आप सिमरा कह रही हैं बार बार। फैक्टोरियल का मतलब होता है बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन। 10 फैक्टोरियल का मतलब है कि आपने क्या करना है, 10 को 1 तक लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। जी बेटा 6 मैंने 3 और 2 से 6 काट दिया ना, 3 2 6। तो ये सबको आप मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा। और मैंने जो कैंसिलेशन किया आप वो कैंसिलेशन भी नहीं करें, आप कैलकुलेटर में कर लें। अच्छा सही है, सही है, सही है, याशिर सही कह रहे हैं। तो भाई ये बेटा कैंसिलेशन आप छोड़ देना, कैंसिलेशन आपने करनी नहीं है, ठीक है। कैंसिलेशन आपने करनी नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लें, बिल्कुल कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लें आप। ये जो इसका पूरी कैलकुलेशन है वो, ठीक है, आपको कैंसिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10 फैक्टोरियल आपने निकाला, फिर उसको आप डिवाइड कर दें। जी बिल्कुल, 50400 इज द आंसर। 50400 इज द आंसर। तो ये सारे सवाल एक जैसे ही हैं, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बता दूं, कल हमने किया था बुक वाला क्वेश्चन, इसमें हमने जिस तरीके से ये क्वेश्चन किया था वैसे ही बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं। कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर से करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि बुक कितनी बार आ रहा है देखिएगा, बुक आ रहा है 4, बुक में कितने लेटर्स हैं, 4 हैं, तो ऊपर हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें ये देखा कि कौन से लेटर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो ओ जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा था, तो 2 फैक्टोरियल को हमने नीचे लिख दिया, इसका आंसर आ गया। क्योंकि अब्दुल्ला फिर आप जो है वो उनको मेथड क्या शो करोगे, मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे, ये मसला है अब्दुल्ला कि आप उनको मेथड क्या शो करोगे। इसमें तो करना ही वो काम है ना फैक्टोरियल वाला। बिल्कुल उसामा, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं, काफ़ी मरतबा आ चुके हैं। अब्दुल्ला मेरी बात समझ रहे हैं आपके, इसमें तो करना ही फैक्टोरियल को सॉल्व है, और तो कोई काम है ही नहीं ना। मेथड में शो क्या करोगे अगर फैक्टोरियल को भी डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लोगे तो। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो पूरा एनपीआर यानी पूरा का पूरा जो परम्यूटेशन है वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो हमें डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखें कि इसमें दिया हुआ था कि एक वर्ड है कीपर, तो ये कितनी कितनी बार इसके लेटर्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं, इनको हम रीअरेंज कर सकते हैं कितनी बार। तो इसमें हमने देखा कि भाई टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो 6 हैं, 6 फैक्टोरियल लिख दिए यहाँ पे न्यूमरेटर में। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि
ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो 3 फैक्टोरियल लिख दिया हमने नीचे। फैक्टोरियल का मतलब होता है बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर अब यहाँ तक आपने कर लिया तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, इन दोनों को डिवाइड करवाओ, जो भी आंसर आया वो लिख दो। ये कैलकुलेशन मैं ऐसे मैनुअल इसलिए कर रहा था क्योंकि छोटी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कैलकुलेशन हो गई थोड़ी सी बड़ी, तो नो प्रॉब्लम, 10 फैक्टोरियल इस तरीके से आपने लिख दिया। अब 10 फैक्टोरियल की वैल्यू को आप लिख दें इधर, और इसकी जगह सॉरी अगले स्टेप में, और नीचे जो आपके पास है 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, इनको आपने खोल लिया, 3 2 6, फिर 3 2 6, 2 1 2, तो 6 6 और 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 36 2 72, इसको आपने लिख लिया नीचे। इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये कैंसिलेशन जो मैंने की, ये कैंसिलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। नहीं बेटा, इसका आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता। किसको